स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका की और दुनिया की जानी मानी न्यूज़ एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स, जी हाँ, उनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसकी वजह से बड़ा खुलासा किया गया है। देखिए, उन्होंने भी कहा है कि भारत के अंदर अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा मिलकर चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। जी हाँ, भारत के अंदर चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। वैसे अगर आप देखोगे तो भारत सरकार इसके बारे में काफी समय से कह रही थी। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं 2021 में क्या हुआ था। ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा था एक न्यूज एजेंसी के ऊपर भारत के अंदर, न्यूज क्लिक इसका नाम है, इसका मैं जिक्र करूंगा वीडियो में आगे। तो इनके ऊपर जो छापा मारा गया था और भारत सरकार ने कहा था कि इनका लिंक चाइनीज प्रोपेगेंडा के साथ है। और यहां पर एक पर्सन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, स्पेशली अफ्रीका के देशों में। ये आप देख सकते हो, न्यूयॉर्क टाइम्स प्रोब अनर्थ्स लिंक्स बिटवीन चाइनीज प्रोपेगेंडा इन इंडिया एंड अब्रॉड टू मिलेनियर। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, हो क्या रहा है, और ईडी का वो कौन सा छापा था 2021 का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, अगर आप चाहते हो कि आपको पर्सनल मेंटर मिले, लाइव क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और 3 लैंग्वेजेस में, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, कोई भी आप ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स एक बड़ा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है और जब भी इनके द्वारा कोई ना कोई रिपोर्ट लाई जाती है, कई बार भारत के खिलाफ भी लाई जाती है, आपने देखा होगा, क्रिटिसिज्म किया जाता है। खैर जो भी है, इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट लाई है उसके अंदर एक बड़ा खुलासा किया और ये बताया कि एक वाइड वेब ऑफ चाइनीज प्रोपेगेंडा भारत से लेकर दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिलता है। और ये चाइनीज प्रोपेगेंडा किसके थ्रू फैलाया जाता है? अमेरिका के अंदर एक एक पर्सन है, मतलब कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काफी जाना माना चेहरा है, इसका नाम है नेविल रॉय सिंघम। जी हां, नेविल रॉय सिंघम के माध्यम से चाइनीज प्रोपेगेंडा दुनिया भर के अंदर फैलाया जाता है। जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में न्यूज क्लिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब से कई सारे वीडियोस भी रिलीज किए जाते हैं। तो यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स का यह कहना है कि इस मीडिया हाउस के द्वारा भी भारत में चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलता है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भारत का जो एक डर था कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं फॉरेन पावर्स के साथ मिलकर भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं आपको शुरुआत में भी कह रहा था कि 2021 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया था ये जो मीडिया पोर्टल है न्यूज क्लिक, उनके ऊपर, और बताया गया कि 38 करोड़ का जो फंड है इस मीडिया हाउस ने रिसीव किया था और कहीं ना कहीं उसका जो पूरा ट्रेसिंग है वो पहुंचता है इसी सिंघम के पास। ये जो अमेरिका के अंदर मिलेनियर है नेविल रॉय सिंह, ये जो पैसा आया है वो कहीं ना कहीं इसी के थ्रू आया था। और क्योंकि ये पर्सन क्या करता है, चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाता है, मतलब कि वो भारत में न्यूज क्लिक के माध्यम से चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा था। और उस समय भी मैं आपको बता दूं 2021 में जब ये कार्रवाई की गई थी ईडी के द्वारा, तो बीजेपी ने यहां पर आरोप लगाया था कि ये एंटी इंडिया एलिमेंट्स है, फॉरेन फोर्सेस के मदद से जो कॉन्स्पिरेसी है भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, वो फैलाने की कोशिश की जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का ये जो रिपोर्ट आया वो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हां, ऐसी चीजें भारत के अंदर हो रही हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो जो रिपोर्ट आया है न्यूयॉर्क टाइम्स का उसके अंदर यही बताया गया है कि चाइना क्या करना चाहता है कि उसका जो प्रोपेगेंडा है पूरे दुनिया भर में फैले। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था, अलग अलग दुनिया के लीडर्स यहां पर बोल रहे थे चाइना के खिलाफ कि ये जो वायरस है वो चाइना ने जानबूझ के फैलाया। खैर जो भी हुआ होगा। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा कि चाइना के ऊपर लगातार ह्यूमन राइट्स के अब्यूज लगते रहते हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूज यहां पर जो चीजें हैं वो लगती रहती हैं। फिर इसके साथ साथ यहां पर जैक मा वाला पूरा केस आया था। तो किस तरीके से चाइना यहां पर चीजों को दबाने की कोशिश करता है तो उसका क्रिटिसिज्म पूरे दुनिया के अंदर तेजी से ना फैले, मतलब कि उसका एक पॉजिटिव माहौल पूरे दुनिया के अंदर बनता रहे। इसके लिए क्या करता है कि चाइनीज पैसे देकर
अलग अलग लोगों के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाता है, चाहे भारत हो या फिर अफ्रीका के कई देश हों या फिर दुनिया के और भी कई सारे हिस्से में। और उसके अंदर जैसे यूट्यूब वीडियोस हो गया, ट्वीट्स हो गए, ये सारी चीजें शामिल होती हैं जो चाइना करने की कोशिश करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पर्सन मैंने आपको बताया, नेविल रॉय सिंघम, जो कि आपने शुरुआत में जिसका पिक्चर देखा होगा, तो आखिरकार उसके द्वारा कौन से नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स चलाए जाते हैं जिसके थ्रू वो प्रोपेगेंडा फैलाता है। देखो अमेरिका के अंदर, क्योंकि ये अमेरिका के अंदर है, अमेरिकन मिलेनियर है, बताया जाता है कि अमेरिकन नॉन प्रॉफिट जो ग्रुप्स हैं वो एक कोर स्ट्रेंथ बनाते हैं इस पूरे नेटवर्क का। मतलब प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जो पूरा नेटवर्क है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका पार्ट है वो है नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की जो शेल कंपनीज हो गई, चैरिटीज हो गया, पैसे प्रोवाइड करना, इस तरह से यहां पर वो दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इनके कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे नो कोल्ड वॉर ऐसा करके एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप बना दिया, और इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है अगर आप देखोगे। लेकिन यहां पर क्या किया जाता है, जानबूझकर इसके माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। इन्होंने अपना वेबसाइट वगैरह बना रखा है, सब कुछ कह रखा है कि हम लीगल हैं, ऐसा है, बट एक्चुअल में ये लीगल एंटिटीज नहीं है। फिर इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे जो सिंघम है, नेविल रॉय सिंघम मैंने आपको बताया, इसके कई सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है। देखो यूएस के अंदर अगर आप पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हो, चेंज करते हो किसी भी तरह से, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको रजिस्टर करना होता है अंडर फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, और तभी जाकर आप वहां पर काम कर सकते हो। लेकिन जब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई उसके अंदर यह बताया गया कि इन्होंने अपने आप को रजिस्टर भी नहीं कर रखा था। अब इनके 4 मेन नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स थे, जिसमें से यूनाइटेड कम्युनिटी फंड हो गया, जस्टिस एंड एजुकेशन फंड हो गया। मतलब अगर आप इनके नाम देखोगे तो ऐसे लगेगा ये बहुत महान काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक शेल कंपनी टाइप की है, खोखली कंपनी टाइप की है, और अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वो उसका इस्तेमाल की जाती है। इनका एड्रेस भी जो है कुछ भी ये लोग डाल देते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर कहीं कोई मेल बॉक्स का कोई एड्रेस डाल दिया, कुछ भी ये लोग डाल देते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, ये जो सिंघम है उसकी जो पत्नी है वो इन 4 में से सबसे बड़ी जो नॉन प्रॉफिट ग्रुप है उसको यहां पर चलाती है। तो उन दोनों के द्वारा ये मिलकर किया जाता है। खैर अब मैं आता हूं 2021 में। देखो भारत में क्या हुआ था, न्यूज क्लिक को सर्च किया गया था। न्यूज क्लिक ये मीडिया हाउस है भारत के अंदर, अगर आप देखोगे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट भी आपको देखने को मिलेगा। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 9 फरवरी 2021 को न्यूज क्लिक के ऊपर छापा मारा था, और यहां पर बेसिकली छापा इसीलिए मारा गया था कि आरोप लग रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के। तो मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेस थे इसी को देखने के लिए छापा मारा गया। और मैं आपको बता दूं लगभग 5 दिन तक ये पूरा जो सर्च है वो चला था, और 10 प्रीमाइसेस में 10 जगहों पर पूरा सर्च किया गया था, जिसमें से ये जो कंपनी है न्यूज क्लिक, इसके जो प्रमोटर हैं प्रबीर पुरकेआस्था, उनके ऊपर भी यहां पर उनके घर पर भी जो है पूरा छापा मारा गया था। ईडी ने यह क्लेम किया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह क्लेम किया है कि इनके पास आखिरकार ये 38 करोड़ रुपीस कहां से आए, इसको लेकर सबसे बड़ा प्रश्न पूछा गया था उस समय। एंड दीज रेमिटेंसेस, मैं आपको बता दूं, ये जो पैसा आया था न्यूज क्लिक के पास, उन्होंने ये कहा कि लगभग 9.5 करोड़ रुपए एफडीआई के थ्रू आया। एफडीआई आपको पता है भारत में आते रहते हैं, लेकिन सही तरीके से आना चाहिए, सही चीज के लिए आना चाहिए। और बाकी का 28.2 करोड़ रुपीस इनका कहना था कि हमने एक्सपोर्ट किया था कुछ चीजें, और उस एक्सपोर्ट के बदले में हमें ये पूरा पेमेंट आया है 28.2 करोड़। तो टोटल मिलाकर 38 करोड़ रुपीस इनके पास आए थे। अब ईडी ने इसका पूरा जो मनी ट्रेल की जानकारी है वो भी दी थी। देखो ये जो न्यूज क्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो मीडिया हाउस है, इसको 2018 में बनाया गया था बाय दिस प्रमोटर प्रबीर, मैंने आपको बताया ना। और आगे क्या होता है, अप्रैल 2018 में, मतलब सोच के देखिए, विथ इन 3 मंथ्स, जनवरी 2018 में ये मीडिया हाउस बनाया गया न्यूज क्लिक, और अप्रैल 2018 में क्या होता है, यहां पर एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी डेलावेयर, ठीक है, ये यूएस की कंपनी है जो कि आज एग्जिस्ट भी नहीं करती है। इन्होंने क्या किया, सिंघम की मतलब ये इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है ना, वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग अमेरिका के अंदर, ये वही रॉय सिंघम, नेविल रॉय सिंघम की कंपनी है जो प्रोपेगेंडा फैलाती है। तो इन्होंने क्या किया, न्यूज क्लिक को लगभग ये सारे रुपए दिए। देखो इसमें से जो मैंने आपको बताया था 9.5 करोड़ एफडीआई के थ्रू दिया गया था। तो बेसिकली क्या है, न्यूज क्लिक तो अभी नया कंपनी था, 3 महीना पुराना कंपनी था, और उसका एक शेयर का फेस वैल्यू था सिर्फ 10 रुपए,
₹10 पर शेयर की वैल्यू थी। लेकिन आपको पता है ये जो नेविल रॉय सिंघम की जो कंपनी है, उन्होंने इस पर शेयर का दाम लगाया ₹11,510। सोच के देखिए, कहां एक शेयर ₹10 का, और 3 महीने के अंदर उसका दाम लगा दिया ₹11,510। और उसके हिसाब से यहां पर कहा कि हम एफडीआई कर रहे हैं, भारत के अंदर एफडीआई कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं। और इसके अलावा यहां पर जो न्यूज़ क्लिक है, उनका कहना था कि हमने एक्सपोर्ट किया है सर्विसेज को, इसीलिए हमें ये 28.2 करोड़ रुपीस आए हैं। और 28.2 करोड़ रुपीस कहां से आए हैं? ये 4 ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, और ये चारों ऑर्गेनाइजेशन सिंघम के ही शामिल हैं। आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मतलब अमेरिका के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, शेल कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, भारत के अंदर ये जो न्यूज़ क्लिक मीडिया हाउस है उसको गलत तरीके से घुमाकर पैसा यहां पर भेजती रहती हैं, ठीक है। और ये जो न्यूज़ क्लिक है वो भारत के अंदर चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। सिर्फ यही नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2021 में यह भी बताया था कि यहां पर जो सिंघम है, जो नेविल रॉय सिंघम है, और न्यूज़ क्लिक के जो प्रमोटर हैं, ठीक है, पुरके आस्था, उन दोनों के बीच में ईमेल एक्सचेंजेस हुए थे। और उस ईमेल से भी पता चला था कि कितना ज़्यादा चाइनीज़ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है अफ्रीका के अंदर। जैसे कि जैक मा के ऊपर क्रैकडाउन किया गया था चाइना, तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट के ऊपर काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो अपने ही बिजनेसमैन को, अपने ही लोगों के ऊपर यहाँ पर क्रैकडाउन करती है। तो इसका नेगेटिव प्रचार ना हो, इसका पॉजिटिव प्रचार हो अफ्रीका के अंदर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन दोनों के ईमेल जो था उसके माध्यम से समझ में आ रही थी। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अभी यहाँ पर जो रिपोर्ट सबमिट की है, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बताया है कि जैसे कि मान लो भारत में जो सिंघम के नेटवर्क हैं, ठीक है, सिंघम का जो नेटवर्क है और जो न्यूज़ क्लिक है, उनके द्वारा मान लो जो भी ट्वीट किया गया, तो चाइनीज़ स्टेट मीडिया क्या करती है, भारत के जो मीडिया हाउसेज हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उन्हीं को रिट्वीट करती है। और 122 बार ये रिट्वीट किया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब इसको लेकर क्या यहां पर किसी प्रकार का डिफेंस कर रहे हैं, मतलब सिंघम का क्या कहना है, जो नेविल रॉय सिंघम जिनके ऊपर आरोप लगा है अमेरिका के अंदर, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनसे भी जवाब मांगा कि ये चाइनीज प्रोपेगेंडा का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर क्या कहना है। तो उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर दिया, मतलब कोई सब्सटैंटिव आंसर नहीं दिया। ये कहा कि नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी से ऑर्डर नहीं लेता, मेरा तो जो बिलीफ है मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मैं खुद ही ये चीज़ करता हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से डिनाई कर दिया। खैर, भारत में आप देखोगे तो भारत सरकार की तरफ से भी यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने जवाब दिया, पूरा ट्वीट किया, एक बड़ा ट्वीट किया है। और आप देख सकते हो उन्होंने कहा है कि आज के दिन इवन न्यूज़पेपर्स लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने भी इस चीज़ को एडमिट किया है कि जो नेविल रॉय सिंघम है और साथ ही साथ जो न्यूज़ क्लिक है, ये डेंजरस है भारत के लिए। यहाँ पर चाइना की जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको भारत से लेकर पूरे दुनिया में फैलाया जाता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट आई थी उसके 2-3 साल पहले ही हमने इसके बारे में बोल दिया था कि न्यूज़ क्लिक जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है भारत में। इनफैक्ट कई सारे और भी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, जैसे सुशांत सेरेन हो गए, उनका भी अगर आप ट्वीट देखोगे तो उन्होंने भी कहा कि जो मीडिया हाउसेज भारत में गोदी मीडिया का आरोप लगाते थे, वो खुद ही यहाँ पर चाइनीज़ की गोद में बैठे हुए हैं। खैर, जो भी है, इसको लेकर आपका क्या राय है, क्या चीज़ है? आई होप कि आपको जो पूरा न्यूज़ था वो समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, मतलब भारतीय बैंकों के सबसे ज़्यादा ब्रांचेज कौन से देश में आपको देखने को मिलेंगे? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, जल्दी से अपने सीट को बुक करिए, चीज़ें फिल हो रही हैं और बहुत कम टाइम है आपके पास अगले साल प्रिपरेशन के लिए। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।